थोड़ा सा वापस आओ यार, थोड़ा सा दाएं बाएं देखो, थोड़ा सा प्यार करना शुरू करो। हमारे अपने हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं, हमारे घर में रहने वाले हैं, गली मोहल्ले वाले हैं। कोई किसी ने किसी का कत्ल नहीं कर डाला। हमारे सीनों में बिला वजह के बोझ है यार, हमारे मुफ्त के झगड़े हैं, हमारी बदगुमानियां इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ लोगों के पास बैठे तो लगता है कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं यार, जमाने में कोई खैर ही नहीं रही। वो मखलूक जिसके बारे में रब कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और वो उम्मत जिसके बारे में रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, इतने एजाज वाले लोगों के शिकवे और फिर सहीउल अकीदा लोगों के शिकवे। वो मेरे भाई थोड़ा सा तो गुंजाइश पैदा करे। दो ही बंदे ठीक है, एक मैं ठीक हूं, एक जो हाथ बांध के मेरी हाँ में हाँ मिलाता है वो ठीक है, और तीसरा भी ठीक होता है भाई। थोड़ी तीसरी की भी सुने, अपनी तबीयत से बोझ उतारे, अपने गुमान को अच्छा करे। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन सबसे ज्यादा कब होती है? और ये मर्ज गरीबों का नहीं, अमीरों का है ज्यादातर। पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अपना ही बोझ माज़अल्लाह लोग उठा नहीं पाते और खुदकुशी करते हैं। ये जान तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये तू अपनी मर्जी से ना दुनिया में आया है ना अपनी मर्जी से जा सकता है। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और अगर उनकी मर्जी से जाएगा तो शहादत है, फिर दरजात की बुलंदी है। हम कमजोर पड़ते जा रहे। क्यों ज्यादा होती है डिप्रेशन टेंशन? आपको अर्ज करूं, हम बदगुमानियां बड़ी फैलाते हैं, हमें लोग अच्छे नहीं लगते, हमारी राय मुस्बत नहीं रहती। हमें अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को तरतीब देना है, अपनी आंख से लोगों को देखना है, अपना जाविया निगाह है, अपने दायरों में बंद है। ओ भाई हम देखो ना, मियां बीवी, अगर घर के अंदर मियां बीवी का इत्तेफाक ना हो तो घर में सारी सहूलियात भी हो तो गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन ये बदगुमानियां कौन पैदा करता है? अपने करीबी लोग पैदा करते हैं। देखो मुंडा थके आया, पानी नहीं सु दिता उन्होंने, भाई इतनी सी बात है, आपने हल्की सी बात ही की थी, बिल्कुल कोई सख्त बात नहीं। लेकिन वो खामद तो सोचने लग जाता है वाकई बात तो ठीक है, इसने तो पानी नहीं पूछा। आप चले गए अपने कमरे में, आपका वो सारी रात उन्होंने लड़ लड़ के झगड़ा कर करके गुजार दी। और मियाँ बीवी के झगड़े का सबसे ज्यादा नुकसान उनकी औलाद को उठाना पड़ता है। मैंने तड़पते बच्चे देखे हैं कि अब्बा लड़ता है, रोती बेटियां देखी हैं कि जवान बच्चियों के होते हुए भी बाप अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है। क्यों होता है? बदगुमानियों को उरूज है, गलत फहमियां पाल के जमा लेते। अच्छा गुमान, अच्छी सोच, और वो आपके तज़किया नफ्स की सोच को मजबूत करेगी। मुस्लिम शरीफ में लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचना भी इबादत है। तुम गुमान अच्छा रखो, अच्छा गुमान। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है सोचने का। 10 दिन नबी पाक ने ताइफ में क़याम किया। यहां 2 मिनट कोई शख्स किसी से जरा टकराए तो फिर उसका लहजा देखे, आप देखने वाला होगा। 10 दिन हुजूर ने क़याम किया है और उनको तबलीग की है और जवाब में पत्थर खाए। और जब करीम वापस आए हैं, हमारे यहां भी लोग माफ करते हैं, पर माफ वो करता है जिसमें बदला लेने की ताकत नहीं होती। वो कहता मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। और जिसके पास ताकत होती है वो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जब वापस आए, साद गुलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह इन्होंने तो हद कर दी। अरब की जो रिवायती मेहमान नवाजी थी वो भी नहीं की, जो मिजाज था इखलाकियात का वो भी भूल गए। दीन कबूल करना, करे दुआ ये तबाह हो जाए। ये मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक हिम्मत करो ना, अपनी जाती दुश्मन के लिए एक दुआ करके तो देखो भला। एक हिम्मत करे ना, ये कई दफा सुना है ना हुजूर दुश्मनों की हिदायत की दुआ करते, तो एक हिम्मत करे ना किसी एक जाती दुश्मन के लिए, जो जात का दुश्मन है, नजरिए का नहीं, उसके लिए करके देखो ना एक दुआ भला। ये हिम्मत करो, ये भी तो हुजूर का तरीका है ना। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने सुन्नतें भी 4-5 मोटी मोटी याद की हैं,
दाढ़ी अजीम सुन्नत है, पगड़ी अजीम सुन्नत है, मिसवाक अजीम सुन्नत है, लेकिन मेरे भाई सच बोलना भी तो सुन्नत है ना, दिल साफ रखना भी तो सुन्नत है ना, गैरों के लिए दुआ मांगना भी तो सुन्नत है ना, किसी के हक में नरम रहना भी तो हुजूर की सुन्नत है ना, खैर खाई भी तो नबी पाक की सुन्नत है। इन पर तवज्जो कब होगी? आप गौर करें, अर्ज की या रसूल अल्लाह, दुआ करे तबाह हो जाए तो हुजूर ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। जिस तरह बंदा बच्चों के बारे में ज़हन नहीं बनाता कि अभी बच्चा इसे पता ही नहीं, अल्लाह हिदायत दे दे। तो गुलाम ने अर्ज की, हुजूर एक बंदे ने भी बात नहीं मानी और आप दुआएं मांग रहे हैं। तो ये मेरे महबूब का गुमान है, ये हुजूर की सोच है, ये नबी पाक ने मुस्बत रवैयों को फरोग दिया है सोसाइटी में। करीम फरमाने लगे, ये नहीं ना मानते तो मैं फिर भी इनकी हलाकत की दुआ नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर ये नहीं मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मान जाएगी। इनकी नस्लों के बारे में खुशगुमानी, इनकी नस्लों के बारे में। हमने तो अपने बच्चे मायूस कर दिए, और तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे वर्गे बंदे नहीं कामयाब हो सकते। किसको कह रहे हो? अपने बेटे को, अपने शागिर्द को, अपने अकीदतमंद को, अपनों को कह रहे हो। वो मेरे पास एक बुजुर्ग अपने बच्चे को दम कराने लाए तो उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट शिकायतों की खोल दी। कहने लगे जी 4 बच्चे हैं, ये जिद्दी भी बड़ा है, निकम्मा भी बड़ा है, नलायक भी बड़ा है, बात भी कोई नहीं सुनता, सारे घर में रट्टा ही इसका है। तो मैंने बड़े अदब से उन्हें अर्ज किया कि आज के बाद आपने इसके सामने नहीं कहना, आप इसे पक्का कर रहे हैं बेचारे को, ये कट जाएगा अपनी फैमिली से। कभी ऐसा काम ना करें आप अपने बच्चों की तरबियत करें तो गैर मासूस तरीके से, अगर आपको उसमें कोई कोताही नजर आए तो इस तरह करके उसकी तरबियत करें कि उसे महसूस ही ना हो मुझे ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देखे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी जानों के मालिक है। महबूब किसी का नाम लेके अगर नसीहत करते तो वो वारी सदके जाता, लेकिन करीम को कभी किसी की शिकायत मिलती तो हुजूर मुतलक बात करते। फरमाया लोगों को क्या हो गया है, लोगों को क्या हो गया है, लोगों ने अब यूं करना शुरू कर दिया है। वो दोस्तों, रब की मखलूक के बारे में अच्छा गुमान, अच्छी सोचे, ये पता चलेगा कि आप तज़किया नफ्स की तरफ जा रहे हैं, तहारत नसीब हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी में अक्सर लोगों को देखा है कि उन्होंने अगर चाहा है तो बहुत सारे लोगों के हक में राय आमा हमवार कर दी है। अगर उन्होंने चाहा है, किसी शख्स ने जाके कहा जनाब आज फलां शेख के मिल के आया हूँ, तकरीर सुन के आया हूँ, क्या बात है, बड़ा लुत्फ आया है, क्या बात, लेकिन अब वो बदगुमानी पैदा करनी है ना, फौरन एक बात छोड़ेंगे, ओ ते सारी गल्ला ठीक ने, हंसे नहीं सन जरा सही करके। ये तरीका इस तरह का नहीं, बैठे ठीक, भाई वो इंसान है, 99 खूबियां नजर आई है।